हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने इस यूट्यूब क्लास में यह बताने चल रहे हैं कि ऋणपत्र कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने आपको अपनी पिछली क्लास में बता दिया है कि ऋणपत्र क्या है तथा उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब आज हम पुनः आपको बता दे रहे हैं कि ऋणपत्र क्या है। ऋणपत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है, जो कंपनी द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि हमने जनता से इतना ऋण लिया है। उस ऋण के प्रमाण स्वरूप कंपनी जनता को जो पत्र देती है वही ऋण पत्र कहलाता है। ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं। ऋण पत्र को कई आधारों पर बांटा गया है, जैसे हस्तांतरण के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, शोधनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार और कूपन के आधार पर। चलिए हम बताते हैं कि ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, नंबर 1, हस्तांतरणीयता या लेखा के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, अर्थात जिनका कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लेखा होता है कि लिखित होते हैं, वही पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। नंबर 2, वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो ऋण पत्रधारी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ये केवल सुपुर्दगी मात्र से ही दे दिए जाते हैं, वे ऋण पत्र वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। नंबर 2, सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र। नंबर 2, असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके पीछे कोई चल संपत्ति या अचल संपत्ति को बंधक के रूप में रखा जाता है अथवा या प्रभार के रूप में रखा जाता है, उन्हें सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र कहलाते हैं। और असुरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो जिनके पीछे न तो कोई संपत्ति न कोई अचल संपत्ति बंधक के रूप में रखा जाता है, बल्कि वह केवल सुपुर्दगी मात्र से ही एक प्रमाण के रूप में होता है, वही असुरक्षित या असाधारण ऋण पत्र कहलाता है। यह केवल ऋण पत्र का प्रमाण पत्र होता है। कंपनी के समापन के समय इन्हें साधारण लेनदार माना जाता है। नंबर 3, शोधन के आधार पर। शोधन के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शोधनीय ऋण पत्र। नंबर 2, अशोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रधारियों के मांगने पर इनका शोधन कर दिया जाता है, शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अशोधनीय ऋण पत्र। अशोधनीय अशोध ऋण पत्र। अशोध ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका समापन केवल कंपनी के समापन पर ही इनका शोधन किया जाता है, उससे पहले इनका शोधन नहीं किया जाता है। कंपनी इस पर नियमित ब्याज देती रहती है। नंबर 4, परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, परिवर्तनशील ऋण पत्र। नंबर 2, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका एक निश्चित समय के पश्चात वे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन ऋण पत्रधारी को स्वेच्छा से एक अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है, उन्हें परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। नंबर 2, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका एक निश्चित समय में समतांशों में परिवर्तित नहीं किया जाता है, उन्हें अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। नंबर 5, कूपन दर के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन दर, इंटरेस्ट। कूपन दर के आधार पर भी ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र। नंबर 2, शून्य कूपन दर ऋण पत्र। विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन ऋण पत्रधारियों का एक निश्चित पहले से ही निश्चित ब्याज दर होता है, उस पर निर्मित किया जाता है, उन्हें कूपन दर के ऋण पत्र कहते हैं। इसका निर्गमन एक पहले से ही निश्चित दर से होता है, इसलिए इन्हें विशिष्ट कूपन दर के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है अथवा अपरिवर्तनशील, दोनों प्रकार हो सकती है, या तो अस्थायी भी हो सकती है अथवा परिवर्तनशील भी हो सकती है। नंबर 2, शून्य कूपन दर ऋण पत्र। इसे जीरो कूपन रेट के नाम से जाना जाता है,
ZCR के नाम से भी जाना जाता है। जब ऋण पत्रों का निर्गमन पूर्व निश्चित ब्याज दर से नहीं होता है तो उन्हें शून्य कूपन दर ऋण पत्र कहलाते हैं। इसका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है। शून्य कूपन दर के ब्याज को कैसे निकालते हैं? इसके निर्गमन दर के ब्याज को निर्गमित मूल्य तथा अंकित मूल्य का जो अंतर होता है वही ऋण पत्रों की अवधि का ब्याज कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों।